मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं विशेषकर आगरा मसीह मंडली के समस्त परिवार का, विशेषकर प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड और उनके समस्त परिवार का, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम कुछ समय पवित्र वचन में जा सकते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से बात कर सकते हैं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। होने दे प्रभु के ये जो समय हमें मिला है इसका हम इस्तेमाल करें, और इसका इस्तेमाल ही ना करें बल्कि हम इसको आने वाले जीवन में एक ऐसे समय के रूप में देख सकें जो हमारे जीवन को लाभान्वित करता हो। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ समय हम परमेश्वर की महिमा में व्यतीत करेंगे कुछ गानों को गाकर, और यदि आप उन गानों को जानते हैं तो मेरे साथ गाएं जिससे कि परमेश्वर की महिमा हम कर सकें। पहला गीत हम एक भजन के रूप में गा रहे हैं और पहला गीत है एक भजन के रूप में। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरों का ये हाथ बना है, चमक दमक का ठाठ बना है। हीरों का ये हाथ बना है, चमक दमक का ठाठ बना है। सोच समझ कर सौदा कर ले, सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया के ये नाते गोते तज दे सबको हंसते रोते। दुनिया के ये नाते गोते तज दे सबको हंसते रोते। यीशु नाम नित जप ले भज ले, यीशु नाम नित जप ले भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपटाना। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपटाना। प्राण रहे जब तक तू भज ले, प्राण रहे जब तक तू भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। परमेश्वर की महिमा में हम दूसरा गीत गाएंगे, एक पुराना कलीसियाई गीत। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले। जिसके लिए ये बनाया है, दुनिया की
सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। गंदगी गुनाहों की धोकर उस खून से जो बहाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। बहुत साल में रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। बहुत साल में तुझसे रहा दूर, लापरवाही ने किया दूर। फजल प्यार रहम की बख्शिश नेकी सबर कर मुझे दिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा। रहा को जिंदगी अभी ईमान में बढ़ाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। हर वक्त हर जगह में दूं गवाही, जैसा तूने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। परमेश्वर की महिमा में से एक और गीत गाएंगे। एक और भजन परमेश्वर की महिमा में हम गा रहे हैं। पुराना भजन, हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए। तुम मुक्ति पदारथ लाए, के पापी लिए बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना। कोढ़िन को चंगा कीना, के मुर्दे दिए जलाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया। तूने हवा को डांट थमाया, के चेले लिए बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना। मेरे दिल में दर्शन दीना, के प्रभु से दिया में लाए। मसीह तुम्हारी महिमा,
हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सूली पर बरछी खाई, सूली पर बरछी खाई, तूने अमृत धार बहाई, के दास सदा गुण गाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। परमेश्वर की महिमा में एक गीत और गाएंगे। आप सब मेरे साथ इस गीत को गा के उत्साहित हो सकते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, जो है पापी नादान, जो है पापी नादान। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया यीशु, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। भारत पर यीशु कृपा करना, भारत पर यीशु कृपा करना, जो है तेरी संतान, जो है तेरी संतान। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ समय आंखों को बंद करके परमेश्वर की पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, जो वचन आप हमें देने पर हैं वो सिर्फ आपके लिए द्वारा हमें सुनाया ना जाए, बल्कि हमारे दिल में, हमारे हृदयों में, हमारे मन में उसे बोया जाए। 60, 70, 100 गुना फल लाकर वो ये बता सके कि हम वास्तव में मसीह के हैं। आइए प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए प्रभु, जो कि आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें जीवन में ये मौका दिया कि हम आपके पवित्र वचन को सुन सकते हैं, आपके पवित्र आत्मा से बोल और बातचीत कर सकते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमसे बोल और बातचीत कर सकता है। आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा। यहाँ 2 या 3 से अधिक है प्रभु, और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में। विशेष धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने छोटे भाई सनी के लिए प्रभु, जिन्होंने कल अपने
24वें वर्ष वैवाहिक वर्षगांठ को मनाया, 25वें वर्ष में एंटर कर गए प्रभु। उनको, उनकी पत्नी सोनिया को, उनके बच्चों को, सबको आशीष दे प्रभु। और उन्होंने देखा ये 25वां वर्ष उनके जीवन के लिए बहुत ही सुखद वर्ष हो, आशीषों से परिपूर्ण वर्ष हो, और अपने जीवन में खुदा उन सब आशीषों को प्राप्त होते हुए देखें जिसकी लालसा उनके मन में थी। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए मेरे साथ निकाल लेंगे पत्रियों में से पहला यूहन्ना, उसका 4था अध्याय, उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे 12वें पद तक। 1 John chapter 4 verses 1 to 12, जहां लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वे परमेश्वर की ओर से, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वे परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। ये बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो संसार में जो है, जो संसार में है उससे भी बड़ा है। ये संसार के हैं, इस कारण संसार की बातें सुनता है और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान सकते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है, और जो परमेश्वर को जानता है वो परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इससे है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। दूसरे स्थान से हम पढ़ रहे हैं, जो कि आज की थीम भी है, वो है 2 यूहन्ना 1:9। वो लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाए वो उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष रखे। आज का वचन, जिसमें हम आत्माओं के विषय में जानते हैं। पिछले संडे हमने पुनरुत्थान दिवस मनाया। पिछले रविवार हमने ये जाना कि परमेश्वर ने किस तरह से अपने पुत्र को भेजा, जिसने तमाम तकलीफों को मनुष्य के रूप में उठाकर अपने प्राण दिए, और उसके बाद 3 दिन बाद परमेश्वर ने उसको पुनरुत्थित किया और इस बात को जता दिया कि उसने अपने पुत्र को भी रख न छोड़ा और उसके लहू से हमें पवित्र किया, हमें खरीद लिया। और यहाँ लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्माओं की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है भी कि नहीं। यहाँ पर पौलुस आपको और मुझे चिता रहा है, क्योंकि जब हम इस संसार में चलते हैं तो बहुत तरह के लोगों से हमारा एनकाउंटर होता है, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, और यहाँ पर परमेश्वर पवित्र आत्मा में चेताता है कि हम हर एक आत्मा की प्रतीति ना करें और आत्माओं को परख कर देखें कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। क्यों?
क्योंकि ये समय बहुत बुरा है। बाइबल कहती है कि लोगों ने अपने कान की खुजली मिटाने के लिए कई झूठे भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा कर लिया। आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शैतान भी एक स्वर्गदूत था और शैतान भी बाइबल को बहुत अच्छी तरह से जानता है। और 40 दिन जब यीशु निराहार रहा तो शैतान ने उसकी परीक्षा की कई तरह से, और उसमें से एक परीक्षा यह भी थी कि यदि तू मुझे प्रणाम कर दे तो संसार का सारा विभव मैं तेरे नाम कर दूंगा। और यहां पर लिखा है क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आज एक यथार्थ सच्चाई है कि बहुत से भविष्यद्वक्ता हमारे जीवनों में, हमारे आसपास आ खड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सचेत रहने को कहता है। परमेश्वर हमें सचेत रहने को कहता है। बाइबल में कई जगह लिखा है सचेत रहो। क्यों? क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की नाई घूमता है कि वो आपको और मुझे अहेर कर ले। हमारे मन से शैतान जो है वो परमेश्वर के वचन को चुराने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यीशु मसीह ने दृष्टांत में भी कहा था कि कुछ बीज झाड़ियों में गिरते हैं, पनप तो जाते हैं, लेकिन संसार की चिंताएं, जीविका का गम, दुख जो है वो इतना उन्हें दबा लेता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। शैतान हमारे मनों में जो वचन है बोया जाता है उसको वो दबाने का प्रयास करता है, और कई तरह के। आज तो मैं बड़े छाती ठोक कर ये बात कह सकता हूँ, कई तरह के झूठे भविष्यद्वक्ता आज संसार में है। आज इस संसार में कई जगह पर शैतान की पूजा, सेटन वर्शिप भी बहुत धड़ल्ले से हो रही है। इवन उन देशों को जिन्हें हम क्रिश्चियन कंट्रीज कहते हैं, वहां भी शैतान की पूजा बहुत धड़ल्ले से हो रही है। आगे लिखता है, परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से। आज आपको और मुझे इस बात को मानना है कि परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में आया, उसने तमाम तकलीफों, तमाम दुख को उठाकर जीवन को काटा। परमेश्वर चाहता तो उसे एक अच्छे राज परिवार में पैदा कर सकता था, लेकिन एक साधारण परिवार में दिया, और साधारण परिवार से उसने तमाम उन दुख सुख वाली चीजों को, दुख सुख वाले स्थितियों को सहा जो एक आम मनुष्य सहता है। और उसने अपने आप को प्रकट नहीं किया। 3.5 वर्ष की मिनिस्ट्री में उसने कई उन लोगों को चंगा किया, कई लोगों को चंगाई दी, उनके विश्वास को बढ़ाया, लेकिन उसने कभी इस चीज का घमंड नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने एक मनुष्य के रूप में उसे बनाया था। और आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि उस मनुष्य रूपी परमेश्वर ने तमाम दुखों को, तमाम तकलीफों को सहकर क्रूस पर अपने प्राण दिए। 1 कुरिन्थियों में लिखा है, क्रूस की कथा कई लोगों के लिए, कई ज्ञानियों के लिए क्या है? मूर्खता है। हम अपने सीमित ज्ञान से परमेश्वर की क्रूस की कथा को कभी समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए जो आवश्यकता होगी हमें, या आवश्यकता है, वो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा की। और परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसा नहीं उड़ेलता आपके ऊपर, उसके लिए परमेश्वर से मांगना पड़ता है। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा बस चीजों, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। इंजील में लिखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। सवाल यह है कि आप और मैं आज पवित्र आत्मा को क्या मांग रहे हैं? आज क्या मैं और आप पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में देख रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना में लिखा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कुछ समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा। आज क्या ये प्रश्न आपके और मेरे लिए उतना वैलिड नहीं है कि क्या मैंने और आपने पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में
अपने साथ रखा हुआ है? क्या पवित्र आत्मा मेरे लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में है? क्या पवित्र आत्मा मुझे परखने की सामर्थ्य और क्षमता देता है, या मैं अपने ही बल और सामर्थ्य से चीजों को परख रहा हूं? यदि मैं ऐसा कर रहा हूं तो गलती होने के बहुत चांसेस हैं, गलती होने की बहुत संभावनाएं हैं कि मैं कोई ना कोई ऐसा गलत काम कर सकता हूं जिसका फल शायद मेरे जीवन के द्वारा मुझे भरना पड़े, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आप चुनाव गलत कर लें कहीं, तो जाहिर सी बात है परिणाम भी गलत आएगा। और इसीलिए इंपॉर्टेंट यह है कि यहां लिखा है, परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है। आप शरीर नहीं मान रहा है, कौन मानेगा? आत्मा। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से। किसको मानना है? आत्मा को। किसको मानना है? परमेश्वर शरीर में होकर मेरे और आपके लिए प्राण देने के लिए संसार में आया था। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता। यीशु मसीह क्या कहता है? वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो क्या होता है? समझते नहीं। क्यों? उनका मन मोटा हो गया है। आज मुझे और आपको इस बात को देखना है कि क्या मेरा और आपका मन मोटा तो नहीं हो गया? क्या मेरा और आपका मन परमेश्वर की ओर झुकता भी है, या परमेश्वर की उस आवाज को सुनने के लिए तत्पर भी है, या शैतान की का कोलाहल या दुनिया का शोर उन सब चीजों को दबा रहा है? क्या मैं परमेश्वर की आवाज सुन पा रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के अनुसार चल पा रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के थ्रू कहा आपसे कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या मैं और आप इस बात की प्रतीति कर सकते हैं कि जहां परमेश्वर रहे वहां मैं भी रहूं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने चुनने की स्वतंत्रता दी है। हमें परखना है अपने आप को, हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर हम गलत चुनाव करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ कभी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आगे मैं आपको इस बात को बताऊंगा। जो आत्मा यीशु को नहीं मानती कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो मसीह के विरोधी की आत्मा है। जो आत्मा ये नहीं मानती कि वे परमेश्वर की ओर से नहीं, हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं। आज बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में जहां हम रीजन की बात करते हैं, वहां आज के युवा ने इस बात को कहना शुरू कर दिया है, इज देयर एनी गॉड? क्या परमेश्वर का कोई अस्तित्व है? ध्यान रखिएगा, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला है। और ये वीडियो और ये जो एक अमेरिका से मुझे एक वीडियो देखने को मिला, और उसमें कई युवा परमेश्वर के अस्तित्व पर सवाल करते हुए दिखे। बड़ा भयानक मंजर था। जब मैंने देखा तो मैंने तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने क्षमा कर, ये नहीं जान रहे क्या कर रहे हैं। और उसके कुछ ही दिनों बाद कोविड का अटैक पूरे विश्व पर आया। हम कई बार समझे असमझे क्या कर देते हैं, परमेश्वर के गजब को आमंत्रित कर लेते हैं, और हमने किया। आज भी आप देखें तो कहां सबसे ज्यादा डेथ टोल रहा? इटली। कहां सबसे ज्यादा डेथ टोल रहा? अमेरिका। क्यों? परमेश्वर को पसंद नहीं आया। क्योंकि यहां लिखा है, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती कि वो परमेश्वर की ओर से है। हम नहीं मान रहे। आज हम अपने दिमाग को चलाकर कह रहे हैं, इज देयर एनी गॉड? और यीशु को नहीं मान रहे, तो क्यों? क्या परमेश्वर आपको क्षमा करेगा? नहीं। 7 पीढ़ियां निकल चुकी। आज अगर हम इंग्लैंड, अमेरिका और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, तो वो लोग जिन्होंने इन देशों की नींव डाली थी, उनकी आशीषें 7 पीढ़ियों तक गई, और वो 7 पीढ़ियां निकल गई। और अब शायद वहां न्याय का दिन है। अब वहां परमेश्वर चीजों को, लोगों को दिखा रहा है। क्यों?
क्योंकि जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की नहीं, और वही मसीह के विरोधी की आत्मा है, यानी शैतान के बारे में विषय है बात। मसीह के विरोधी की आत्मा यानी शैतान। शैतान भी इस दुनिया के बादशाह के रूप में देखा जाता है, जिसके पास संसार का सारा विभव है, जिसके पास संसार की सारी चीजें हैं, और जो लोग व्यक्ति उनके सामने सिर झुका देते हैं वो सब कुछ उन्हें देता है। और कई बार हम ऐसे लोगों को देखकर ईर्ष्या करते हैं कि साहब हमने तो बहुत मेहनत की लेकिन हम नहीं पहुंचे, लेकिन हम भूल जाते हैं परमेश्वर के निजाम को, हम भूल जाते हैं। हम कितना भी गलत सलत तरीके से कुछ भी कमा लें, एक पैसा हम ना ऊपर से ला सके और ना ऊपर ले जा सके। खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। क्या चीज जाएगी? सिर्फ वो चीजें जो हमने परमेश्वर की महिमा के लिए की, जिनके द्वारा हमारा न्याय होगा। इससे चौकस रहिए और आज के समय में परमेश्वर की आत्मा को परखिए कि वो परमेश्वर की ओर से है भी या नहीं। जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। पौलुस चेता रहा कि वो आने वाला और अब भी जगत में। कौन? शैतान अब भी है जगत में। आप और मैं उसे महसूस नहीं करते, लेकिन वो हमारे चारों ओर है। एक प्रीचर को मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जितनी शिद्दत से आप मसीह की तरफ भागेंगे या जितनी शिद्दत से आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, शैतान भी उतनी ही शिद्दत से आप पर हमले करेगा। हो रहा है ऐसा। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के उन सारे हथियारों को पहन लें जिसका चर्चा पौलुस ने किया है। और ये सब चीजें जब हम पहन लेते हैं तो हम वास्तव में मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। भजन संहिता कहता है यीशु मसीह के बारे में, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हमारी ढाल और झिलम। लेकिन क्या हम परमेश्वर को पुकारते हैं? क्या हम संकट में परमेश्वर को पुकारते हैं? हम में से कई लोग तो सिर्फ संकट में ही पुकारते हैं परमेश्वर, उससे पहले हम परमेश्वर को याद ही नहीं करते। और संकट में भी जब हम पुकारते हैं तो हम परमेश्वर को उल्हाना देके पुकारते हैं कि परमेश्वर तुझे तो मालूम है, तूने क्यों नहीं रोका। लेकिन क्या आपने परमेश्वर की सुनी जो परमेश्वर आपकी सुनेगा? हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला है। परमेश्वर ने आपको फ्री विल दी है कि आप संसार में जो चाहें वो चुन सकते हैं, अपने लिए सर्वश्रेष्ठ चुन सकते हैं। तो क्या मेरी और आपकी चॉइस इतनी घटिया है कि हम परमेश्वर को भी नहीं चुन पाए, परमेश्वर को परख भी नहीं पाए, हम जान भी नहीं पाए कि हम किस व्यक्ति को, किस आत्मा को चुन रहे हैं, कि वो आत्मा शैतान की है परमेश्वर की। दिखने में तो हम में से कई लोग बड़े विद्वान दिखते हैं, संसारिक ज्ञान का भंडार है हमें, लेकिन क्या हमारा आध्यात्मिक कद भी उतना ऊंचा है जितना हमारा शारीरिक कद? क्या हमारा आध्यात्मिक ज्ञान भी उतना ही बड़ा है जितना हमारा शारीरिक ज्ञान? परमेश्वर ने तो ये मिट्टी के बर्तनों में रखकर खजाना आपको दिया कि आप पढ़ें, समझें और सीखें। लेकिन क्या हम पढ़ते हैं? क्या हम सीखने का प्रयास करते हैं? और यदि सीख भी लेते हैं तो फिर क्या हम उसको जीवन में अमल करने के लिए आगे बढ़ते हैं? ये वो प्रश्न है जिसको आपको अपने आप से बार बार पूछते रहना है। यदि वास्तव में आप परमेश्वर की आत्मा को परखना चाहते हैं तो, वरना शैतान की आत्मा तो आपके बिल्कुल बगल में खड़ी है, जो किसी भी समय आपको प्रवेश करके आपके जीवन में आपको भरमा सकती है कि आप वास्तव में परमेश्वर की राह से दिग्भ्रमित हो। माफ कीजिएगा मेरी हिंदी थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम भारत में हैं तो हिंदी का प्रयोग सर्वथा उचित है कि हम अपनी भाषा का प्रयोग करके गौरवान्वित महसूस करें कि हम
अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं। यहां लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुमने उस पर जय पाई है। बाइबल क्या कहती है? जो परमेश्वर के हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा को परख कर जानते हैं कि ये परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आज मुझे और आपको अपने आप पर हाथ रखकर ये पूछते रहना है कि क्या वास्तव में मैं और आप परमेश्वर की आत्मा को परख पाए? क्या मैं और आप अपने जीवन में सही चुनाव कर पाए हैं? पुनरुत्थान के एक सप्ताह बाद क्या वास्तव में वो स्पिरिट, वो आत्मा, वो जोश हमारे अंदर है भी या नहीं, या पुनरुत्थान के बाद हमारा जोश ठंडा पड़ गया? मैं कहता हूं आनंदित रहो सदा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या वो आनंद, वो प्रेम, वो हमारे जीवन में आज भी बरकरार है, या हमारे एक त्योहार के साथ वो खत्म हो गया? आज मुझे और आपको अपने जीवन में ये चीज परखनी है। आज मुझे और आपको अपने जीवन में ये चीज देखनी है कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं। कहने को तो हम बार बार प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में बाइबल क्या कहती है कि एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। आज मुझे और आपको स्वयं को परखना होगा कि यदि हम वास्तव में परमेश्वर की आत्मा को परखते हैं या परख चुके हैं, तो क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान है? किस स्थान पर रखा परमेश्वर को? हम में से कई लोग तो कहते हैं साहब हम तो फैमिली प्रेयर करते हैं रात को सोने से पहले, और जैसे ही हम में से कई लोग फैमिली प्रेयर करने में बैठते हैं वहीं शैतान का आत्मा हम पे काम करता है। हम में से कई लोग सो जाते हैं, हमें पता ही नहीं परमेश्वर से हमने क्या बात की। शैतान धीरे धीरे हमारे जीवनों में आकर परमेश्वर के वचन को चुराता है। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है क्रीप। धीरे धीरे रेंगता हुआ हमारे जीवनों में प्रवेश करता है। लेकिन जब तक हमें आत्माओं की परख नहीं, हम परमेश्वर के उस नाम से शैतान को आने देते हैं अपने जीवन में। हमें पता ही नहीं कि हम शैतान को आमंत्रित कर रहे हैं परमेश्वर को। और ये समय है कि आप इस चीज को जाने, इस चीज को समझे, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उसमें जो संसार में है उससे भी बड़ा। जो तुम में है, कौन है तुम में? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा जो तुम में है वो क्या है? उससे बड़ा है। किससे? शैतान से। आज आपको और मुझे इस बात को पूरी तरह से महसूस करना है कि क्या हम गर्व अनुभव कर रहे हैं परमेश्वर की आत्मा को, और क्या हम परख पा रहे हैं शैतान की आत्मा के साथ परमेश्वर को। जब हम कंपेयर करते हैं, उसकी तुलनात्मक अध्ययन के रूप में हम देखते हैं, तो हमें पता है कि हम परमेश्वर के हैं। क्या हम ये जान पा रहे हैं? ये वो प्रश्न है जो मुझे और आपको निरंतर अपने आप से पूछते रहना होगा, क्योंकि वो लिखा है, क्योंकि उससे जो संसार का है बड़ा है, यानी शैतान से परमेश्वर बड़ा है। ऑब्वियस, आपको पता है। और आगे लिखा है, वे संसार के हैं, इस कारण संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। ऑब्वियस, आज मेजॉरिटी जो है वो संसार की। आज धन का लोभ हमें आकर्षित करता है, जीविका का घमंड हमारी आंखों को चढ़ाता है, और ये सारी चीजें जब हमारे जीवन में आती हैं तो कहीं ना कहीं हम शैतान को सिजदा कर देते हैं। क्या होता उससे? धीरे धीरे परमेश्वर का वचन शैतान चुराकर अपने वचनों को हमारे जीवनों में डाल देता है। तो क्या होता उससे? उससे जो होता है वो बड़ा भयंकर होता है। हम ऊपर से दिखते तो मसीह हैं, लेकिन अंदर से हम शैतान के दूत हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम संसार की बातें बोलने लगते हैं। हम पुराने मनुष्यत्व पर लौट आते हैं, आध्यात्मिक मनुष्यत्व हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, हम संसार की बातों पर लौट आते हैं, और वही चीज जो लोभ है, लालच है, लीला क्रीड़ा है, डाह है, बैर है, निंदा है, इन सारी चीजों को हम अपने जीवन में दोबारा से अपना लेते हैं। आज समय है
इन चीजों को समझने का, क्योंकि जो संसार के हैं वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार भी उनकी सुनता है। आज आप कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसके पीछे कई बार हमारा हट होता है, कई बार हमारा अभिमान होता है, कई बार हमारी ईर्ष्या होती है, कई बार हमारी निंदा होती है, जिसकी वजह से हम पाप में गिरते हैं। और पाप जो है वो गर्भवती होकर किसको जन्म देता है? मृत्यु को। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर कह चुका, और संसार उनकी सुनता है। आज जेलों में इतने विचाराधीन कैदी बंद है, क्यों? क्योंकि कहीं शैतान ने उनके जीवनों में असर डाला और उस असर की वजह से रोष में, बैर में आकर उन्होंने कोई अपराध किया और उसकी सजा वो आजीवन जेल में काट रहे हैं। आज हमें समझना है इस बात को। और वो कहता है हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। हम परमेश्वर हैं। सवाल ये है कि हम क्या इस बात को बड़े विश्वास से कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के हैं? इस बात को कहने के लिए दम चाहिए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हम परमेश्वर के हैं, लेकिन परमेश्वर का होना बहुत बड़ी बात है। और वो कहता है जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। यह सही बात है। आत्मा में लोग एक दूसरे को पहचानते हैं कि ये परमेश्वर का है, तभी तो सुनते हैं। मैं अपना वचन जब बोलता हूं तो मैं कई लोगों के साथ शेयर करता हूं कि लोग उससे सुने और लाभान्वित हों। 20 से 30% लोग उसे सुनते हैं, कुछ थोड़े, कुछ ज्यादा, और ज्यादातर लोग तो उस पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि संसार की चिंताएं, जीविका का घमंड, बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें उनके सामने होती कि परमेश्वर के वचन के लिए उनके पास स्थान ही नहीं है, इसलिए वो सुनते भी नहीं। और वो कहते जो परमेश्वर को जानता वही सुनेगा आपकी, आम आदमी नहीं सुनेगा कभी, क्योंकि उनका मन क्या हो गया? मोटा हो गया। वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं समझते नहीं। वही सुनता है। और जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। साफ बात। मैं कई बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस को देखता हूं तो मैंने देखता हूं कई लोग नहीं सुनते। मैं खुश होता हूं क्योंकि शायद परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना, नहीं सुनते। और वो कहता कि समय आता है कि जब ये वचन छीन लिया जाएगा, भविष्यवक्ता नहीं रहेंगे, न्याय के दिन में लोग खड़े होंगे, तब वो कहेंगे हैं परमेश्वर तूने ऐसा भी कुछ किया था, हमें तो नहीं पता। क्योंकि वो नहीं सुनते। आज समय है कि परमेश्वर ने आपको मौका दिया है चीजों को सुनने और समझने का, लेकिन अगर आप नहीं सुनते तो आपको ये गलती परमेश्वर की नहीं है, ये आपकी और मेरी है। इस प्रकार हम जानते हैं कि सत्य का आत्मा और भ्रम की आत्मा क्या है। सत्य की आत्मा क्या है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यूहन्ना में लिखा है। आज क्या मैं और आप स्वतंत्र हैं शैतान के चुंगल से? ये बड़ा प्रश्न है जो मुझे और आपको अपने आप से पूछते रहना है। आगे लिखा भ्रम की आत्मा। हम में से बहुत सारे लोग तो यही नहीं जानते कि वेदर दे आर गोइंग टू बी इन हेवन और इन हेल। आजीवन वो भ्रम में रहते हैं कि भाई मैं पता नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, क्या करूंगा नहीं करूंगा, पता ही नहीं। ऐसे लोगों के बारे में बाइबल में लिखा है तुम ना सरगर्म हो ना ठंडे, तुम गुनगुने हो। मैं अपने मुंह से तुम्हें उगलने पर। यह है भ्रम। पता ही नहीं हमें क्या करना है। हमें से बहुत सारे लोग प्रेज द लॉर्ड भी करते हैं, एक तरफ गाली भी दे देते हैं, दूसरी तरफ मारपीट भी कर लेते हैं, उसके बाद दुआ भी कर लेते हैं बड़ी अच्छी अच्छी। शैतान हमें अटेम्प्ट करता है कि नहीं नहीं, अरे साहब पैसा कमाना तो थोड़ी बहुत तो बेईमानी करनी चाहिए। नहीं? जो परमेश्वर के हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्यों आप अपने आप को परमेश्वर के चुंगल से निकालकर दंड के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं?
ये वो सवाल है जो मुझे और आपको अपने आप से लगातार पूछते रहना है। आगे लिखता है, हे प्रियो आपस में प्रेम रखिए, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से। आपस में प्रेम रखिए। आज प्रेम को भी इतना कलुषित कर दिया हमने, वैलेंटाइन डे, फलाना डे, ये डे, वो डे। आज प्रेम की परिभाषा भी इतनी बिगड़ गई है शैतान की ओर से कि हम वास्तव में प्रेम का सही अर्थ समझने में असमर्थ हैं। हमें समझ ही नहीं आता। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए प्रेम एक शारीरिक दशा है, जो कि नहीं है। अगर हम बाइबल के प्रेम की बात करें तो वो परमेश्वर का प्रेम है, और वो लिखता है क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। अगर हम हिब्रू वर्ड को यूज करें तो वो है अगापे, परमेश्वर का प्रेम। और यहां लिखा है कि प्रेम बहुत बड़ी चीज है। बाइबल कहती है मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं लेकिन प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ हूं। क्यों? क्योंकि मैं शोर तो बहुत करता हूं, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर की वो आत्मा नहीं है जो मुझे बता सके कि या लोगों को दिखा सके कि मैं परमेश्वर हूं। शोर बहुत करता हूं। पीतल को अगर आप जमीन पे पटक दें या फेंक दें, बहुत तेज आवाज होती है। ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। हमें से बहुत सारे लोग ईश्वरीय भाषा जानते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन प्रेम नहीं रखते। ईर्ष्या, बैर भाव, निंदा उनके जीवन में कूट कूट कर भरी होती है। दूसरों के बारे में बुरे शब्द बोलने में वो 2 मिनट लगाते हैं। परमेश्वर प्रेम है। आत्मा को परखने के बाद आप देखोगे कि आपको कैसे आपको लोग पहचानेंगे कि आप परमेश्वर के हो। आगे लिखता है, जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है। बाइबल कहती है कि ये प्रेम नहीं है कि कोई सिर्फ अपने जाति भाइयों को ही नमस्कार करे ना। आपको हर विषम परिस्थिति में भी परमेश्वर की इन बातों को याद रखना है। आपको जानना है कि परमेश्वर प्रेम है और आप परमेश्वर से जन्मे। और वो लिखता है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर को जानता है। इफ यू नो गॉड यू मस्ट बी नोइंग द क्वालिटीज विच द गॉड हैज इन हिमसेल्फ। अगर आप देखते हैं कि परमेश्वर को आप जानते हैं तो परमेश्वर की उन गुणों को भी आप जानते हैं जो परमेश्वर अपने अंदर धारता है। आपको देखना है। आगे लिखता, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम में से बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े अच्छा वचन प्रस्तुत कर देते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हम प्रेम नहीं रख पाते। पता ही नहीं होता, हम कुछ करना ही नहीं चाहते। प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप मीठे मीठे शब्द बोले। प्रेम का अर्थ ये कि भाई आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जो बाइबल में लिखा है कि जो दूसरों का खेत सींच देता है परमेश्वर उसका खेत सींच देगा। आज समय कि आपको और मुझे इस बात को परखना है, आपको और मुझे इस बात को जानना है कि हम वास्तव में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, वैसा प्रेम जैसा परमेश्वर ने हमसे रखा और अपने पुत्र को भी रखना छोड़ा और हमारे लिए। आगे वो लिखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ। यहां वो बात है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा क्या पाएं? जीवन पाएं। इसलिए परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किस तरह किया कि अपने बेटे को इस संसार में भेजा कि हम क्या पाएं? उसके द्वारा जीवन पाएं। मैं चाहता हूं तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जो मेरे द्वारा पिता के पास जाता है वो कभी भी क्या होगा? प्यासा ना होगा। आज मुझे और आपको ये चीज समझनी है कि परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए आया।
परमेश्वर ने इसलिए प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को देकर हमें ये समझाया कि वो कितना प्यार करता हमसे, और उसने इस चीज को वास्तव में ये बात को प्रूव किया कि उसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में दिया। आप और मैं तो सिर्फ अपनी आत्मा को परमेश्वर की तरफ मोड़ नहीं पा रहे। कोई बड़ा काम नहीं करना है, परमेश्वर की ओर देखना है उत्साह से, आशा से, और परमेश्वर की नियमों को मानते हुए आगे बढ़ना है और देखना है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है। आज समय है इन सारी चीजों को ये जानने का, समझने का समय है कि क्या हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन में ये सब कर पा रहे, और अगर नहीं कर पा रहे तो वास्तव में परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में नहीं है। हम परमेश्वर की आत्मा की परख अपने जीवनों में नहीं रखते। बाइबल कहती है प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इससे है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। यह है बाइबल की वो बड़ी सच्चाई जिसको शायद हम में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। हम कहते हैं वी हैव एक्सेप्टेड गॉड एज आवर सेवियर। नहीं, जब तक परमेश्वर की ओर से नहीं है आप एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चुनाव आपकी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से। आपने नहीं चुना परमेश्वर को, परमेश्वर ने आपको चुनकर नाम ले लेकर बुलाया है जगत के छोर से। इसलिए मसीह होना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने चुना आपको, आपने परमेश्वर को नहीं चुना। और वो लिखता है उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। उसने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। उसने पहले बुलाया, उसके बाद चुना, और चुनने के बाद उसने कहा कि साहब ये तो बेचारे वो लोग हैं जो पापों से लदे हुए हैं, क्या होगा इनका। इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा कि वो फाइनल कुर्बानी देकर व्यवस्था की उस चीज को पूर्ण करे जिसके लिए व्यवस्था बनी है। एक निर्दोष मेमना हमारे पापों के लिए पाप बलि किया गया जो पाप से अज्ञात था। ये इंपॉर्टेंट है। उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, हमको भी आपस में प्रेम करना चाहिए। अब परमेश्वर ने आपको अगापे की इतनी बेहतरीन मिसाल पेश की, स्वर्गीय प्रेम की इतनी बेहतरीन मिसाल पेश की, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए। हमारा आप तो अभी ईर्ष्या, देश, निंदा, बैर भाव में अभी तक लगे हुए हैं, और शायद हमारे जीवनों में अभी भी परमेश्वर का वास नहीं। हम कहते तो हैं हम परमेश्वर के हैं, लेकिन वास्तव में है नहीं। आज ये वचन जब मेरे पास आया तो उस समय मैं चाय पी रहा था 4 बजे। हालांकि मुझे 2 दिन पहले से पता था कि मुझे बोलना है, लेकिन मैंने आने दिया समय को, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है। आज शाम की 4-5 बजे जब मैं चाय पी रहा था तो मैंने परमेश्वर के वचन को उठाया, सिर्फ एक प्रार्थना की, प्रभु क्या बोलना मुझे नहीं मालूम क्या बोलना, मुझे आप बताओ क्या बोलना, कुछ नया देना प्रभु। और जैसे ही मैंने खोला ये वचन मेरे सामने आया, आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। आज समय है, ये बड़ा रेलेवेंट मैसेज है। आज हमें आत्माओं को परख कर ये देखना है कि हम किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, क्या परमेश्वर को या शैतान को परमेश्वर के नाम से। लिखा है हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। यस, क्या रख पा रहे हैं हम? नहीं ना। आज भी बहुत सारी चीजें हमारे आड़े आ रही, आपकी नाक, आपका अहंकार, आपका अभिमान, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, कई जगह आपके आड़े आ जाती है, और उसके बाद आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आप शुरू हुए थे। लेकिन हम इतने चालाक हैं, छुपाने में इतने माहिर हैं कि हम ये चीजें जाहिर नहीं होने देते। क्या करते हैं हम? ओ ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड,
प्रभु आपको आशीष दे। क्या एक ही मुंह से 2 सोते निकल सकते हैं? नहीं। उसी मुंह से हम गालियां देते हैं, उसी मुंह से हम निंदा, रोष, वैर भाव कहते हैं, और उसी मुंह से हम कहने की कोशिश करते हैं प्रेज द लॉर्ड। नहीं, मत कहिए। उससे बेहतर आप ठंडे रहिए। आपको पता तो है आप एक तरफ है, मत रहिए बीच में, क्योंकि परमेश्वर आपको बल देगा। याद रखिए, परमेश्वर के क्रूस के उस वचन को, एली एली लामा शबक्तनी, ए मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक मनुष्य के रूप में उस चीज को देखा, जब परमेश्वर ने महसूस किया तो उसको बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुई। हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप में अगर जरा सा भी परमेश्वर का अंश है, और जब परमेश्वर आपको छोड़ेगा तो आप बहुत तकलीफ में जाएंगे। इसलिए सचेत रहिए, चौकस रहिए, परमेश्वर की आत्मा के साथ बने रहिए, क्योंकि शैतान का एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, एक समानांतर साम्राज्य हमारे सामने खड़ा है, जो हमें छलने के लिए तैयार खड़ा है। आपको समझ आना चाहिए। और आगे लिखता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। दैट इज द मेन थिंग। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, और बाइबल कहती है धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यानी यहां पर मैं, धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास किया। जब परमेश्वर ने कहा कि भाई, थोमा ने क्या कहा था यीशु मसीह से, परमेश्वर को हमें दिखा दे। आज हम भी इसी चीज में लगे हुए, चिन्ह ढूंढते हैं। हाय, कैसे पता चलेगा हम मसीह के? चिन्ह ढूंढते हैं हम। यीशु मसीह ने क्या, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, तुम क्या फिर भी मुझे नहीं पहचान पाए? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आज यीशु मसीह आपके और मेरे परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ है। मार्ग, सत्य और जीवन परमेश्वर है, यीशु मसीह है आपके लिए, लेकिन आप समझ नहीं पाए। आज भी जब हम दुआ का अंत करते तो हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाने वाला वो मध्यस्थ यीशु मसीह ही है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है। यस, आपस में प्रेम रखें, एक दूसरे की चिंता किया करो, प्रेम हमें बना रहता है। बल्कि उसका प्रेम हमें सिद्ध भी हो गया है। दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रेम सिद्ध हो गया है आज जो परमेश्वर के हैं। उन्हें एकदम पता चल जाता है कि हम अपने रास्ते से भटक गए, हम दिग्भ्रमित हो गए। मैं दोबारा इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, हम दिग्भ्रमित हो गए। हमें पता नहीं कि हम जिस रास्ते पे चल रहे थे वो रास्ते से उतर गए। और आज जो अंतिम पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो आज का थीम है। जो कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह में आगे जाता है और उसमें स्थिर नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई इसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यह बात हमें समझनी है। हम दूना दंड पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें मसीह की शिक्षा तो पता है, लेकिन क्या है, हम उसमें बने हुए नहीं हैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लेकिन हम सत्य को जानते हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं। क्या होगा? उसमें जो बना नहीं रहता वो परमेश्वर, उसके पास परमेश्वर नहीं। आज आपको और मुझे चेक करना है कि आपके और मेरे पास क्या परमेश्वर है, और अगर है तो खुशी की बात है, अगर परमेश्वर नहीं तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन, खतरे की घंटी। क्यों? उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह ने प्राण देकर आपको साबित कर दिया कि वो आपके लिए संसार में आके मनुष्य बना, दुख उठाया, मरा, गाड़ा गया, पुनरुत्थान या पुनरुत्थित होकर स्वर्ग पर चला गया, और आपके लिए एक मध्यस्थ के रूप में आज भी कार्यरत है। हम एक जीवित परमेश्वर को मानते हैं। उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। जिसने पिता को देखा, जिसने पुत्र को देखा, उसने पिता को भी देख लिया। आज मेरी और आपकी आत्मिक आंखें ईश्वर करे इतनी अच्छी खुलें कि हम
पुत्र को भी देखें और उसके द्वारा पिता को भी देखने वाले हों और अपने जीवन में एक विजयी जीवन के साथ साथ जैसे हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं वैसे हमें अपनी आत्मा की देखभाल भी लगातार करते रहनी होगी। आइए प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो कि आपके पवित्र आत्मा ने हमें दिया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु के बहुत बार मेरे सामने ये समस्या आई कि मैं आपके वचन के बारे में कुछ लिखूं लेकिन मैं कभी नहीं लिख पाता क्योंकि ये वचन मेरी ओर से नहीं होता प्रभु, ये वचन आपकी ओर से होता। मैं एक शब्द आज तक नहीं लिख पाया, हालांकि लगभग 300 वचन तक मैं पहुंचने वाला हूं, कुछ ही दिनों में मैं पहुंच जाऊंगा। परमेश्वर आपकी बहुत आशीष, लेकिन प्रभु मैं एक शब्द नहीं लिख पाया। इसलिए नहीं कि प्रभु ये आपका पवित्र आत्मा का कार्य, इस कार्य को और बढ़ाएं और लोगों को जीतें और प्रभु आपका साम्राज्य बनाएं। जितने लोग सुनते हैं आशीष पाएं और जितने सुनेंगे वो भी आशीष के भागी। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह।